7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। उससे पहले ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल आपको आना चाहिए। अगर वो आपको आता होगा तो आप अपनी फिंगर टिप की मदद से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंगल्स इन डिग्री। ठीक है, हमें एंगल डिग्री में भी सॉल्व करने आने चाहिए और एंगल्स हमें रेडियंस इनमें भी सॉल्व करने आने चाहिए। अब हमारे पास डिग्री में कौन कौन से एंगल आ जाते हैं, अगर हम स्टार्ट करें तो 0 और रेडियन में भी 0 लिखा जाता है। 30 जो होता है डिग्री में वो रेडियन में कहलाता है π/6 और उसके बाद 45, 60, 90, फिर है 180, देन 270। ओके, यहाँ तक हम गए। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है 45 को कहा जाता है π/4, ये डिक्रीज होती जाती है वैल्यू, π/3, देन π/2, फिर π 270 का आ जाएगा 3π/2 और अगर आप फाइंड करो तो हमारे पास 360 का भी आ जाएगा। तो 360 का हमारे पास लिखा जाता है, आप इसको बेशक अभी कैलकुलेटर में सॉल्व करो। अगर 3π/2 270 है तो 4π/2 कितना आता है, 4π/2। कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, अगर हम करें 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 2, यस, तो ये हमारे पास लास्ट पे अगर हम लिखें तो वो 360 का आ जाता है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, हमारे पास सारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे। साइन से स्टार्ट करते हैं, फिर है कॉस, देन टेन, कॉट, कोसिकेंट एंड देन सीकेंट। ठीक है, साइन, कोसिकेंट, कॉस, सीकेंट, टेन, कॉट एक दूसरे का इनवर्स। साइन 0 रेडियन एंगल में उसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन 0, आप कैलकुलेटर पे फाइंड करो तो साइन 0 0 0 के इक्वल होता है। फिर हम कॉस को देखेंगे तो कॉस 0 1 के इक्वल होता है। अब ये चीज़ आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हो, इसकी मदद से भी कर सकते हो। पेपर में बैठ के इतना कोई भी नहीं देखा है कि बच्चे ने किस मेथड से सॉल्व किया, लेकिन आपको इस टेबल को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। ठीक है, tan 0 0 होता है और जो कॉट है 0 का इन्वर्स हो जाएगा, इट्स मीन दैट इन्फिनिटी। कोसिकेंट भी उसका इन्वर्स हो जाएगा, इट्स मीन दैट इट्स इन्फिनिटी। जो सीकेंट है वो 1 है, जो सीकेंट है वो हमारे पास क्या है, cos 1 है, तो ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम 30 की तरफ मूव करते हैं। cos 30 कितना होता है हमारे पास, 1/2, फिर √3/2, फिर उसके बाद 1/√3, 10, फिर उसके बाद कॉट जो है इसका इन्वर्स हो जाएगा √3, फिर उसके बाद कोसिकेंट जो है वो इसका इन्वर्स हो जाएगा तो ये 2, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2/√3। ठीक है, अब इसी तरीके से 45 का देखते हैं। 45 का सबसे पहले हमारे पास आ जाता है 1/√2, फिर उसके बाद 1/√2, 1 1 इसका इन्वर्स 2 2। अब 60 का देखते हैं। 60 का हमारे पास आ जाता है √3/2, फिर 1/√2, फिर उसके बाद √3, फिर 1/√3, फिर 2/√3, फिर उसका इन्वर्स 2। अब हम 90 के देखते हैं। 90 का 1 0 इन्फिनिटी, फिर 0 1, फिर इन्फिनिटी। अब 180 का देखते हैं। 180 का सबसे पहले है 0 -1 0 इन्फिनिटी, फिर उसके बाद इन्फिनिटी, देन इसका इन्वर्स -1। 270 का देखें तो -1 0 इन्फिनिटी 0 -1 एंड देन इन्फिनिटी। ये आपके पास एक टेबल बन गया। अब हम इसकी मदद से, इसी टेबल की मदद से हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। ठीक है मैम, आप ये वाला टेबल जो है वो शेयर कर दें क्योंकि स्क्रीन इतनी ब्लर है, कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, मैं आपको इसकी पिक्चर शेयर कर दूंगी। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन। यू डोंट हैव टू यूज ट्राइगोमेट्रिक टेबल्स और कैलकुलेटर अगर आपने वैल्यू आती हो तो। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे 10 30 ट्राइंगल बनी हुई है, नहीं। ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि 10 30, हमें पता है कि 10 हमारे पास किसका इन्वर्स होता है, साइन बाय कॉस का। अगर हम यहाँ पीछे जाएं तो यहाँ पे अगर हम देखें 10 30 हमारे पास क्या वैल्यू देता है, 1/√3, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 30, ये हमारे पास डिग्री में है, हम इसको रेडियन में अगर लेके जाएं तो वो π/6 होता है, π/6 है। अगर हम इसको टेबल के थ्रू सॉल्व करें, अपनी एस्टिमेशन भी होती है हमारी, तो इसको सॉल्व करें तो ये 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि tan थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये होता है हमारे पास y/r, दिस इज x/r, r कैंसल, ये आ जाएगा y/x, ठीक है। तो हमारे पास tan थीटा y/x आ जाता है 1/√3, ठीक है। ये ऐसे हमारे पास सॉल्व हो जाता है। 12 का फर्स्ट पार्ट आपको मैंने करके दिया। अब 12 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें वो कह रहे हैं tan 330 डिग्री। अब 330 जो है वो इस टेबल में है ही नहीं, वो इस सीक्वेंस के साथ चलता है 0 30 45 60 90 180 270 देन 360। तो हमारे पास तो 330 है ही नहीं, तो हम 330 को ब्रेक डाउन कर सकते हैं या इसको ऐसे टेबल में ले जा सकते हैं कि हम लोग वहाँ पे टेबल की वैल्यू यूज़ कर सकें। इसकी ऐसी फैक्टराइजेशन करेंगे हम, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे कि हमने ऐसी वैल्यू चूज़ करनी है इसमें हमारे पास दो ऐसे नंबर आ जाएं जो 10 में आते हो और हम उसकी वैल्यू यूज़ कर सकें। तो अगर हम 10 30 को ब्रेक डाउन करें तो इसको एडजस्ट करें, मतलब 360 भी हमारे पास आ सकता है, और इसमें अगर हम माइनस कर लेंगे 30 तो ये देखें, अगर माइनस करेंगे ना तो 330 बन जाएगा, ओके। अब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये 360 है, 360 एंगल में इसको हम रेडियन में लेके जाएं तो हमारे पास 2π होता है। अगर अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व भी करें 180 को 2 से आप मल्टीप्लाई करें, 180 मल्टीप्लाई विद 2 आपको 360 देता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ ये प्लस और ये प्लस है। अब आपके साथ क्या है कि हमने इसका वो पुट किया है, इसका हमने फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। अगर हम इसकी ब्रैकेट क्लोज भी कर तब वो माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब हमने 10 अंदर मल्टीप्लाई कर देना। अब आप अगर देखें ना 10 360 कितना होता है, करके देखते हैं। 10 360 आपके पास कितना आता है, 0 आते। यस 0। तो ये हमारी अब 10 अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 10 ने दे दिया 0, अब 10 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब आपने यहाँ पे लिख देना प्लस फिर 10 -30, और हमने पीछे देखा है कि 10 30 हमारे पास कितना आता है, √3, उसका जस्ट माइनस साइन हम साथ यूज़ कर लेंगे तो -1/√3। ये सॉल्व हो गया सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है हमारे पास सीकेंट 330 डिग्री। बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे कि हमारे पास एंगल्स आ जाएं और हम उसकी वैल्यू पुट कर सकें। सबसे पहले हमारे पास है सीकेंट 330 है तो हम इसको लिख सकते हैं सीकेंट 360 -30, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमें पता है कि जो ये हमारे पास 2π के इक्वल है, और ये हमने प्लस और इसको एडजस्ट कर लिया -30, इसका साइन हमने सेपरेट कर लिया। और उसके बाद आप सीकेंट 2π अगर आप सॉल्व करो तो क्या आएगा, सीकेंट 2π कितना आएगा, मेरे ख्याल से 0 ही आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें सीकेंट, हाँ 2π है ना, 2π 360 है तो ये हमारे पास देखिए कितना आएगा,
सीकेंड इज द इनवर्स ऑफ कॉज है ना, कॉज है। तो अगर आप इसको कुछ इस तरीके से करो, इसका मतलब 1/cos, तो आप इसको कॉस इनवर्स कर लो ना, कॉस इनवर्स, तो ये आपको 360 कितना देगा, ऐसे कर सकते हो आप। जीरो ही आएगा मेरे ख्याल से। 1 1 जीरो आ रहा है, आया, जीरो, 1 1 हाँ 1, बिल्कुल 1 है। अगर हम यहाँ पे लिख दें 1, ये ना मल्टीप्लाई होगा तो 1, फिर उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें सीकेंड -30, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो अब आप देखिए सीकेंड -30 कितना आता है। अगर हम इसको इन्वर्स में ले जाएं तो हम लिख सकते हैं 1/cos -30। हम पीछे जाते हैं, जो cos है वो 30 के किसके इक्वल है, √3/2, ठीक है, √3/2। तो इसका नाम सॉल्व करेंगे, हमारे पास 1 √3/2, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 2/√3। ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ठीक है, समझ भी आ रही है। ये सारी